हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 4। पाठ का नाम है नीति के दोहे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, बाल अखबार में हर बार एक नीति परक वाक्य लिखिए और कक्षा में लगाइए। तो आप इसे स्वयं लिखिएगा और कक्षा में लगाइएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, शिक्षक की मदद से कक्षा के सभी बच्चे 2 भागों में बंट जाए। इनमें से एक भाग के बच्चे कबीर, दूसरे भाग के बच्चे रहीम के दोहे याद करने की जिम्मेदारी लें। बाल सभा में इन कवियों की रचनाओं पर आधारित कवि दरबार का आयोजन करें। तो आप अपने शिक्षक की सहायता से इस आयोजन को करिएगा। 2 भागों में बच्चे बढ़ जाएंगे, एक भाग के बच्चे कबीर बन जाएंगे और एक भाग के बच्चे रहीम, और इन दोनों के कवियों की रचनाओं पर आधारित कवि दरबार लगाइएगा और इस आयोजन को अपनी शिक्षिका या शिक्षक की सहायता से कीजिएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो, टेलीविज़न तथा इंटरनेट के माध्यम से इन कवियों की रचनाओं को सुनकर या देखकर गायन का अभ्यास कीजिए। तो आप इसे कीजिएगा अभ्यास। अगला है प्रश्न, पाठ से प्रश्न नंबर 1 है, नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, इनसे संबंधित दोहों को उसी क्रम में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, जो कि पहला वाक्य क्या है कि मधुरवाणी औषधि का काम करती है तथा कठोरवाणी तीर की तरह मन को भेद देती है। तो हमें क्या करना है, इनसे संबंधित दोहों को लिखना है। तो इससे संबंधित दोहा क्या है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, साले सकल शरीर। उसी प्रकार अगला है वाक्य, कोई भी कार्य समय पर ही होता है। इससे संबंधित दोहा क्या है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। उसी प्रकार अगला वाक्य है, अपने दुख को कहीं उजागर नहीं करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा दोहा, रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय, सुनी अटिलहे लोग सब, बाटी न लहे कोय। यानी कि जो अपने मन का दुख है उसे अपने मन में ही रखिए, क्योंकि सुनेगा सब लेकिन कोई भी आपका दुख बांट नहीं सकता। उसी प्रकार है, रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय, सुनी अटिलहे लोग सब, यानी सब लोग सुनेंगे, बाटी न लहे कोई बांट नहीं सकता है। इसी प्रकार अगला वाक्य है, परोपकार करने वाले लोग प्रशंसनीय होते हैं। इसका दोहा हो जाएगा, वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारी को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। इस प्रकार अगला वाक्य है, दूसरे लोगों में बुराई देखना ठीक नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा दोहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोय। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नांकित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर पंक्ति दिया गया है, उसका हमें अर्थ बताना है। पंक्ति है, श्रवण द्वार है संचरे, साले सकल शरीर। इस पंक्ति का अर्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि कटु वचन कान के द्वारा प्रवेश करके संपूर्ण शरीर को कष्ट पहुँचाते हैं। बोल सकते हैं कि मन को भेद देते हैं कटुक वचन। उसी प्रकार अगला है, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा दोहा है वो रहीमदास जी ने लिखा है। इसका अर्थ क्या है, रहीमदास जी कहते हैं कि पानी, यहाँ पर पानी का 3 अर्थ है। क्या क्या है, एक चमक, दूसरा स्वाभिमान या सम्मान और तीसरा जल। यानी पानी यहाँ पर 3 अर्थ है। आगे पढ़ते हैं, के बिना क्रमशः मोती, मनुष्य और चून का कोई मूल्य नहीं होता है। इनके कहने का अर्थ क्या है, देखिए एक ही लाइन है लेकिन इन्होंने बहुत ही बड़ा बात किया है कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो मोती होता है अगर उसमें चमक नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है, और जो मनुष्य होता है उसमें अगर स्वाभिमान या सम्मान नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है, और जो चून को हम चूना भी बोलते हैं, अगर चूने में जल नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। चूना जल के बिना मर जाता है। तो ये है इस दोहे का अर्थ।
अगला है बाटन बारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। ये भी रहीमदास जी का ही दोहा है। वो क्या कहते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि मेहंदी लगाने वाले के हाथ पर मेहंदी अपना रंग छोड़ देती है। अगला है जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा न कोई। इसका अर्थ क्या है? ये है कबीरदास जी का दोहा। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा न कोई। ये कबीरदास जी ने लिखा है। और वो कहते क्या हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि बुराई को अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए, ना कि दूसरों में ढूंढना चाहिए। ये इनका अर्थ होगा। अगला है चतुरन चित रहीमन लगी समय चूक की हुक। इसका अर्थ क्या है कि रहीमदास जी कहते हैं कि चतुर व्यक्ति मौके को नहीं चूकता, अन्यथा वह बहुत पछताता है। अगला प्रश्न तीसरा क्या बोल रहा है कि माली के द्वारा लगातार पेड़ों को सींचने पर भी फल क्यों नहीं आते हैं? तो क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि कोई भी काम अपने समय पर ही होता है, घबराने से कुछ नहीं होता है। तो इसी पर कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी कि कोई भी काम घबराहट में या जल्दी में नहीं होता है, वो काम अपने समय पर ही होता है। अगला है अपने मन की व्यथा को अपने मन ही क्यों रखना चाहिए। यानी इसमें बोल रहा है प्रश्न में कि जो अपनी मन की दुख है या व्यथा है वो अपने मन में ही क्यों रखना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? अपने मन की व्यथा दूसरों को बताने पर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, परंतु कोई उपाय नहीं बताते हैं। अगला प्रश्न है भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। पंक्ति में सवर्ण की आवृत्ति कई बार होने से कविता की सुंदरता बढ़ गई है। देखिए श्रवण, साले है, सकल है, शरीर है, संचरे है, इन सब में सवर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो हमें प्रश्न में यही बोल रहा है कि कुछ अन्य उदाहरण ढूंढकर पाठ से लिखना है अनुप्रास अलंकार के। तो हमने यहाँ पर लिखा है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। और दूसरा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। इसमें ध ध की आवृत्ति बार बार हो रही है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अगला है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। उपयुक्त दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला मोती के अर्थ में क्रांति यानी कि चमक, मनुष्य के अर्थ में प्रतिष्ठा यानी सम्मान, चूने के अर्थ में जल। एक ही शब्द के कई अर्थ होने से यहाँ श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का एक और उदाहरण दीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है मंगन को देखी पट देत बार बार है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पट शब्द के 2 अर्थ हैं, कपड़ा और द्वार। इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका होना। यानी कि एक ही शब्द के 2 अर्थ है, उसमें 2 अर्थ चिपके हुए हैं। पट, उसमें 2 अर्थ चिपके हुए हैं। क्या क्या? एक कपड़ा और एक द्वार। ये हो गया श्लेष अलंकार और इसका उदाहरण है मंगन को देखी पट देत बार बार है। अगला है प्रश्न तीसरा, पाठ में आए निम्नलिखित तद्भव शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। यहाँ पर तद्भव शब्द है भस्म, औषधि, सुभाय, शरीर, मानुष, शब्द, बिथा। हमने इसका तत्सम रूप लिखा है। भस्म का भस्म हो जाएगा। औषधि में क्या है? यहाँ पर बड़ी का मात्रा है तो तत्सम छोटी होता है यानी कि औषधि। सुभाय का स्वभाव, शरीर का शरीर, मानुष का मनुष्य, शब्द का शब्द, बिथा का व्यथा। अगला प्रश्न है चौथा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे तीर का अर्थ है बाण और नदी का अर्थ है किनारा। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 अर्थ लिखिए। पट, डर, कर, जड़, गोली, सारंग। इसका हमें 2-2 अर्थ लिखना है। तो पट मीन्स कपड़ा भी होता है और द्वार भी होता है, जिसे हम आम भाषा में दरवाजा बोलते हैं।
एक होता है दर, दर भी दो होता है, एक तो दरवाजा और एक दरबार। दरवाजा जिसे हम चौखट बोलते हैं। कर, कर एक होता है हाथ को हम कर बोलते हैं, और एक कर होता है एक क्रिया जिसे हम करना बोलते हैं कि वो कर, ये कर, वो कर है यहाँ पर। जड़, किसी वनस्पति का वह भाग जो जमीन के अंदर रहे, और एक जड़ का अर्थ होता है मूर्ख। गोली, गोली का अर्थ होता है बंदूक या तमंचे से निकलने वाली घातक वस्तु, और एक गोली का अर्थ होता है कंचा। सारंग, सारंग का एक अर्थ होता है सिंह और एक अर्थ होता है हाथी। यहाँ पर दो दो अर्थ बोला था, हमने दो दो अर्थ लिखा है। तो देखिए, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं सुन, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।